भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पूज्य स्वामी जी महाराज, विद्वज्जन एवं गुरुकुल के पवित्र ब्रह्मचारियों, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के विषय में मैं पिछली बार आपसे मुक्ति और पुनर्जन्म के विषय में जो ऋषि ने लिखा उसको निवेदन कर रहा था। उसके पश्चात महर्षि दयानंद ने इस प्रसंग के आगे बढ़ाते हुए विवाह विषयक पर अनेक मंत्र दिए। मनुष्य का जीवन जहाँ पर ब्रह्मचर्य आश्रम के अंदर अपना विकास और उन्नति करता है, उसके पश्चात पितृ ऋण को उतारने की दृष्टि से वो गृहस्थ में प्रवेश करता है। गृहस्थ में समान गुण कर्म स्वभाव जिनका हो, जो एक दूसरे का सहयोग और साथ दे सके, ऐसे व्यक्ति परस्पर एक दूसरे का चयन करके गृहस्थ में प्रवेश करें। अनेक मंत्र दिए जहाँ पर उन प्रतिज्ञाओं का भी संकेत दिया कि जिस प्रकार से 2 बर्तन का पानी एक में इकट्ठा कर दिया जाए और फिर किसी से कहा जाए कि भाई आप इसको अलग करो, तो आधा आधा तो कर देगा लेकिन उसको अलग अलग नहीं कर सकता। समंजंतु नो विश्वे देवा समापो हृदयानिनो, हमारे हृदय एक जैसे रहें। और भी मंत्र वहाँ दिए हैं और इस चीज़ का भाव वहाँ पर दिया है कि परमात्मा ने तुझे मेरे लिए और मुझे तेरे लिए जो बनाया, इससे प्रजापतिस्वा न्यूनत्वमय्यम, इस प्रकार से मंत्र दिए हैं। यानी संसार के अंदर पति के लिए पत्नियों को छोड़कर हर एक महिला माँ बहन और बेटी के रूप में है, और पत्नी के लिए भी पुरुष को छोड़कर पति को छोड़कर पिता भाई और पुत्र के रूप में संसार के सारे पुरुष हैं। यह पवित्र रिश्ते और संबंध का यहाँ पर जो इन मंत्रों में विवाह विषयक इन मंत्रों का उल्लेख किया, और इस चीज़ को भी कहा है कि धर्म के काम में हम दोनों एक दूसरे का साथ देंगे और अधर्म गलत कार्य में एक दूसरे को जो हम रोकने का यत्न करेंगे। इसी प्रकार से कन्या के माता पिता को वर इस बात को याद दिलाता है कि गृभणामि ते सोवगत्वा हस्तम मया पत्या जर्देश 88। जिस प्रकार से आप लोगों ने इसको जो है पढ़ाया लिखाया, इसका हर प्रकार से ध्यान रखा और इसका जो है वो संरक्षण किया, अब वही मैं जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता हूँ। इसका हर प्रकार से मैं ध्यान रखूँगा। इस प्रकार से कई मंत्र यहाँ पर दिए। इस विवाह के प्रसंग के पश्चात स्वामी जी ने एक आपद धर्म का यानी नियोग की भी चर्चा जो वो की है। यानी एक दूसरे के प्रति अयोग्य हो या कोई ऐसी परिस्थितियाँ आ जाए तो वहाँ पर जो नियोग के द्वारा जो संतान प्राप्त की जा सकती है। उसके पश्चात जो विषय दिया है यहाँ पर ऋषि ने, अगला जो है वो राज प्रजा धर्म, राजा का प्रजा के प्रति क्या कर्तव्य हो, राज कर्मचारियों के प्रति राजा का क्या कर्तव्य हो, और राज कर्मचारी प्रजा के साथ किस प्रकार का व्यवहार करे, और प्रजा जो है वो राज्य के आदेशों के अनुसार अपना जो है जीवन का निर्वाह करता रहे। यह राज प्रजा धर्म विषय के बारे में ऋषि ने यहाँ पर लिखा है। और ये भी संकेत दिया है कि 3 सभाएं होती हैं जिसको लिखते हैं राजार्य सभा, विद्यार्य सभा और धर्मार्य सभा। ये 3 सभाएं होनी चाहिए। राजा का चयन प्रजा के द्वारा हो ताकि जो है वह इतना भी प्रजा को अधिकार हो कि यदि वह प्रजा की रक्षा नहीं कर पा रहा है तो उसे उस अधिकार से वंचित किया जाए। विद्यार्य सभा माने शिक्षा की व्यवस्था वो सभा करेगी, राज्य व्यवस्था के लिए राजार्य सभा और न्याय आदि के लिए धर्मार्य सभा जो है सारा का सारा प्रबंध या व्यवस्था या निर्णय करेगी। इस प्रकार से राजा प्रजा राज कर्मचारी इत्यादि का उल्लेख जो है राज प्रजा धर्म विषय में ऋषि ने किया है।
उसके बाद अगला जो विषय आता है वर्णाश्रम विषय। मनुष्य जाति एक है, और क्योंकि मनुष्य दो ही प्रकार के, एक अच्छे या दूसरे बुरे होते हैं, तो मनुष्य जो है सब जाति के रूप में एक है। जाति और वर्ण की भिन्नता का भी संकेत दे दिया। आकृतिर जातिर्लिंगाख्या, आकृति ग्रहणात जाति। जाति उसको कहेंगे जिसके आकार को देख करके जो है पहचान में आ जाए। इसलिए मनुष्य एक जाति है, पशु है, घोड़ा है, गधा है, ऊँट है, बैल है, बकरी, ये सब जातियाँ हैं। उनके आकार को देख करके पता लग जाता है कि भाई ये घोड़ा है या गधा है। तो आकृतिर जातिर्लिंगाख्या इस चीज़ का संकेत दिया। और मनुष्य जाति एक है, और जाति बदलती नहीं है। मनुष्य जीवन भर मनुष्य रहता है। घोड़ा जब तक जीवित है वो घोड़ा ही रहता है, गधा जब तक वो गधा ही रहता है। तो उसमें जो है कोई परिवर्तन जो वो नहीं होता। लेकिन कर्मों के अनुसार जो है मनुष्य जाति के 4 विभाग है, जिसको ऋषि वर्ण कहकर संबोधित कर रहे हैं। वर्ण माने जिसका वर्ण किया गया। गुरु के पास 15-16 वर्ष तक जिसने शिक्षा प्राप्त की है, और गुरु ने उसकी योग्यता देखी है कि इसमें क्षमता कैसी है। आचार्य ने देखा क्षमता वाला जो व्यक्ति अविद्या को दूर करने में समर्थ है, सशक्त है, या उसका जो है स्वभाव विद्या के दूर करने के अंदर जो है वो काम करना चाहता है, तो उस वर्ण को, उस बालक को ब्राह्मण की उपाधि दी गई। जो अन्याय होता हुआ नहीं देखता है, दूसरे के साथ अन्याय नहीं करता है और रक्षा करने का कार्य करता है, उसके लिए क्षत्रिय वर्ण का उल्लेख किया। और जिसका दिमाग व्यापार के अंदर यानी अभाव को दूर करने के अंदर जो निरंतर सोचता रहता है, करता रहता है, उसके लिए जो है वैश्य वर्ण का जो उल्लेख किया है। जो अपने मस्तिष्क से अविद्या को, अज्ञान को दूर करने में लायक नहीं है, जो अन्याय के लिए भी संघर्ष करने को और प्रजा की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने आप को कमज़ोर पाता हो, और जिसका दिमाग व्यापार में या भाव की पूर्ति में काम नहीं कर रहा है, जो दिमाग से बिल्कुल वैसा है, वो शारीरिक श्रम द्वारा तीनों वर्णों की सहायता करता हो, यानी उन तीनों के साथ यानी उनका भोजन पकाना हो, कपड़े धोना हो, झाड़ू लगाना हो, साफ सफाई करना हो, या शारीरिक श्रम के द्वारा उनके फायदे उठाना या अन्य इस प्रकार का कार्य है। दिमाग से कार्य न करने की स्थिति में शरीर से वो कार्य कर सकता है, उसके लिए शूद्र शब्द का प्रयोग किया है। और शूद्र इन तीनों का सहयोगी जो वो होता है, ये जन्म से नहीं होते। ऋषि इस चीज़ को कह रहे हैं कि कर्म से होते हैं। जिस प्रकार से वकील का लड़का वकील नहीं बनता है, बल्कि जब तक वो LLB नहीं कर लेगा तब तक वो उस वकील नहीं कहलाता है, भले पिता कितना ही बड़ा वकील हो। डॉक्टर का लड़का तब तक डॉक्टर नहीं कहलाएगा जब तक कि वो MBBS या BA MS या और कोई डिग्री जो होती है चिकित्सा की वो नहीं ले लेता, तब तक वो नहीं कहलाता है, डॉक्टर नहीं कहलाएगा। तो जिस प्रकार से आधुनिक जगत के अंदर ये उपाधियाँ दी जाती हैं कि इसने M.Com किया है, MSc किया है, MA किया है, ये इस विषय का जानकार है। प्राचीन काल के अंदर बस यही जो है डिग्रियाँ और उपाधियाँ थी कि भाई ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, और इन तीनों के लायक नहीं है, उसको शूद्र कहा गया। इसलिए वहाँ पर कहा है कि वर्ण परिवर्तन हो जाता है। ब्राह्मणश्चेति शूद्रताम, शूद्रश्चेति ब्राह्मणताम, यानी कर्म करता हुआ व्यक्ति जो है ब्राह्मणोचित कर्म नहीं कर रहा, हर ब्राह्मण का लड़का उसके लायक नहीं है, तो शूद्र हो जाएगा। और शूद्र का लड़का योग्य बन गया है और उसका दिमाग जो है अविद्या को दूर करने में लग रहा है, तो शूद्रश्चेति ब्राह्मण, यानी शूद्र भी ब्राह्मण बन जाएगा। इसलिए इसको कहा कि धर्माचर्या जगन्य वर्ण, यानी धर्म का आचरण करता हुआ नीचे स्तर का जो वर्ण है ऊपर बन जाएगा, और यदि अधर्म का आचरण करेगा तो वो ब्राह्मण से जो है क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि जो बन जाएगा। अपने यहाँ पर कोई छोटा और बड़ा भी नहीं इन चारों वर्णों में। जिस प्रकार से एक परिवार के अंदर 4 भाई हों, उन चारों भाइयों के अंदर कोई कॉलेज में पढ़ाने वाला अध्यापक हो, प्रोफेसर हो, जो पढ़ाने लिखाने का कार्य कर रहा है,
या इसी प्रकार से कोई एक भाई जो मिलिट्री के अंदर हो, सेना में हो, पुलिस में हो, और एक व्यक्ति कोई बैंक में मैनेजर हो, व्यापार कर रहा हो, और एक ऐसा है जो इन तीनों को नहीं कर रहा और 4th क्लास का कर्मचारी है या नहीं, स्कूल में घंटी बजाता हो, वहाँ पर जो टेबल कुर्सी साफ करता हो, या ऑफिसर की फाइलें लेके इधर से उधर से इधर जाता है, तो जैसे वो चारों हैं और आपस में उनका प्रेम और स्नेह और आत्मीयता रहती है, ठीक इसी प्रकार से मानव जाति इन 4 वर्णों में विभक्त रही है और सब एक दूसरे का सम्मान सहयोग करते रहे, कोई छोटा बड़ा जो वहाँ पर नहीं रहा है। और इसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए जो है वहाँ पर वेद के अंदर जो उपमा दी गई है, ब्राह्मणो अस्य मुखमासीत बाहुराजन्य कृतः उरु तदस्य यद वेश्य पद्भ्याम शूद्रो अजायत। तो लोगों ने अनर्थ कर दिया है कि ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ है, मुख से आज तक कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ। वहाँ पर दिया है मुखम, जिस प्रकार से शरीर में मुख जो है प्रमुख है, मुख्य है, और मुख के द्वारा क्या हो रहा है कि व्यक्ति आँखों से देखता है, कानों से सुनता है, नासिका से सूंघता है, रसना से चखता है। जो व्यक्ति देश की समस्याओं को देख रहा है, देश की समस्याओं के बारे में प्रजा से या जनता से सुन रहा है, और किस प्रकार से राष्ट्र में जो है वो समस्या आ रही है, कहाँ आतंकवादी और कहाँ नहीं है, उसकी गंध उसको आ रही है, ऐसी स्थिति के अंदर वो जानकारी रहता हुआ जो है, यानी वाणी के द्वारा बतलाने का राजा तक उस चीज़ को या समाज तक उसको पहुंचाने का कार्य करता है, इसलिए उसको ब्राह्मण कहा गया। तो इन ज्ञान इंद्रियों के साथ जो है कर्म इंद्री भी जो है वो जोड़ी गई है, इसलिए जो इस कार्य को करता है उसको ब्राह्मण कहा गया। जैसा मनु ने लिखा है, इस चीज़ को अध्यापनम अध्ययनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहश्चैव ब्राह्मणा नाम अकल्पयत। ये जो 6 कर्म करेगा, पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, कराना और दान देना और लेना, जो ये 6 कर्म करता है उसको ब्राह्मण कहा गया। जो इन 6 कर्मों को नहीं करता और इस बात को कह के मेरे पिताजी ब्राह्मण इसलिए मैं ब्राह्मण हूँ, तो मनु कहता है कि नहीं, आपके पिता होने पर यदि आपके पिता वकील हो तो आप कहो कि मैं वकील हूँ, ये हो नहीं सकता है। कर्म के अनुसार ये वर्ण व्यवस्था है, इसलिए वर्ण परिवर्तन होते हैं, पर घृणा और नफरत वहाँ पर भी नहीं है। इसी प्रकार से जैसे शरीर के ऊपर कहीं पर भी कोई भी आघात करता है किसी भी हिस्से के ऊपर, तो हाथ उसके बचाव के अंदर आते, रक्षा के लिए आते हैं। इसलिए क्षत्रिय की तुलना बाहु राजन्य कृत कह करके संबोधित किया गया। और इसी प्रकार से हम जो भी कुछ खाते हैं, पीते हैं, मुंह में डालते हैं, और मुंह से जो है वो पेट तक जाता है और उसका पाचन होता है, रस रक्त आदि तैयार होता है, और अनावश्यक जो मल भाग है वो शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक इसी प्रकार से जो व्यक्ति कमाने का कार्य कर रहा है, व्यापार कर रहा है और लोगों के अभाव की पूर्ति कर रहा है, और पूर्ति करने के साथ साथ जो शिक्षा के क्षेत्र में लगे हैं उनके आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है, धन की व्यवस्था कर रहा है, जो पढ़ने लिखने के अंदर लगे हुए हैं, शिक्षा के कार्य में कर रहे हैं, उनकी जो है आवश्यकताओं की पूर्ति करता। जो लोग राष्ट्र की रक्षा में लगे हुए हैं, देश की सीमाओं पर दिन रात जो है वो लगे हुए हैं, उन सैनिकों की या पुलिस विभाग की जो आवश्यकता की पूर्ति, यानी उनके सैलरी का, वेतन का, पैसे कौड़ी का जो सारा का सारा प्रबंध करता हो। और इसी प्रकार से जो सेवा के अंदर लगे हुए हैं, माने शारीरिक श्रम द्वारा जो है सहयोग कर रहा हो, जो ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का, और शूद्र की भी आवश्यकताओं की पूर्ति करता, हमने धन का जो है तीनों वर्णों में ठीक प्रकार से व्यवस्थित रूप से जिसको जितना जरूरत है वो पहुँचाता है, और बचे हुए में अपने जो है वो काम में लेता है। तो ये जो कार्य करता है उसको जो वैश्य कहा गया। जो खेती करना, व्यापार करना, प्रजा का पालन करना, पशु आदियों का, वो सारा का सारा जो वैश्य के कर्म जो है मनु ने बताया है वेद के अंदर, इसीलिए जो है वो तुलना उदर के साथ की गई। यदि पेट के अंदर सारा सामान इकट्ठा रह जाए, शरीर से अनावश्यक मल मूत्र आदि न निकलें, और रस रक्त आदि भी शरीर में हाथ, पैर और मुंह तक न जाए, तो व्यक्ति जिंदा नहीं रहेगा। ठीक यही स्थिति समाज में जितनी आवश्यकता ब्राह्मण को, शिक्षक को, जितनी आवश्यकता है जो सैनिक और पुलिस वालों को, रक्षा विभाग को,
और जितनी जो 4th क्लास व्यक्ति को आवश्यकता है, यदि उनके पास वेतन नहीं गया, धन नहीं गया, तो समाज रोगी हो जाएगा और फिर वही छीना झपटी, चोरी, डाका, ये सारा का सारा जो शुरू हो जाएगा। तो वेद प्रेरणा दे रहा है कि वैश्य का जो कर्म है वो तो उदर के समान है, पेट के समान है, और यदि ठीक चलेगा तो समाज हमारा सुरक्षित रहेगा। जिस प्रकार से शरीर के अंदर जो है सिर को, हाथों को, उदर को जो उठाए फिरता है उसको जो है वो क्षुद्र कहा गया है। पद्भ्याम क्षुद्रो अजायत, ये तीनों की रक्षा करता है, सुरक्षा करता है, इन तीनों को संभाले रखता है। यदि कहीं पर आग लग जाए, कुछ खतरा हो जाए तो व्यक्ति भागेगा पैरों से। पैर यदि उसके ठीक नहीं हैं तो वहाँ पर सिर भी जो है, सिर की हानि होगी, हाथों की होगी, पेट की होगी, व्यक्ति जल भी सकता है। इसलिए कहा है कि इतना श्रम जो करता है इसको जो शूद्र कहा गया, और सम्मान आप देते हो तो तीनों के तीनों उसके प्रति नतमस्तक होते हैं। इसलिए प्रणाम जब व्यक्ति करता है, किसी का ज़्यादा किसी को सम्मान देता है तो उसका सिर नहीं छूता है, उसके भुजाओं पर हाथ नहीं लगाता, उसके पेट पर हाथ नहीं लगाता, बल्कि पैरों पर हाथ लगाता है। पैर स्पर्श करता है कि तुमने इन तीनों को संभाला हुआ है। इसलिए 4th क्लास के जो लोग हैं, सेवा के कार्य में जो लगे हुए हैं, उनका इन तीनों वर्णों को जो वो ध्यान रखना चाहिए समाज के अंदर। इसलिए तपसे शूद्रम, वो बहुत बड़ा तप कर रहा है और हमारे कार्यों में वो सहयोग कर रहा है। ये संकेत जो वहाँ पर दिया हुआ है, तो ऊंच और नीच, घृणा और नफरत, छूत और अछूत, इस प्रकार का कोई वेदों के अंदर संदेश जो वो नहीं है। जन्मना जायते शूद्र, जन्म से हम सब शूद्र होते हैं। संस्काराद द्विज उच्यते, जिसके संस्कार इस प्रकार के बन गए, विद्या के प्रचार प्रसार के, वो ब्राह्मण हो गया। रक्षा में जिसकी जो योग्यता होगी वो क्षत्रिय हो गया। व्यापार में जिसका मस्तिष्क चल रहा हो वैश्य हो गया। और इन तीनों के जो लायक नहीं उसको शूद्र जो वो कहा गया। जन्म से कोई शूद्र नहीं होता, इस चीज़ का वो संकेत दिया है। इसलिए अपने यहाँ पर ये जो छूत और अछूत ये नहीं रहा हो। जिस दिन वेदों का प्रचार और प्रसार बंद हो गया, उसका परिणाम हुआ है कि लोगों ने जो है जन्म से जो है वर्ण को मान लिया, और जन्म से वर्ण को मानने का परिणाम ये हुआ है कि अपने आप को एक वर्ण जो है बहुत ऊंचा समझने लगा, दूसरे को जो है घटिया समझने लगा। ये घृणा और नफरत लोगों के अंदर जो फैल गई, और उसका परिणाम हुआ है कि व्यक्ति व्यक्ति से इतनी घृणा करने लगा कि रसोई घर के अंदर कुत्ता बिल्ली घूम जाए तो वो रसोई घर जो है भ्रष्ट नहीं होता। और यदि एक 4th क्लास का व्यक्ति चला जाए तो कहता है कि चौका चूल्हा, रसोई घर भ्रष्ट हो गया है। आदमी आदमी को छूले, कुत्ते को ले चले, वहाँ पर जो उसको कोई तकलीफ नहीं। और यदि ब्राह्मण को शूद्र छू जाए तो वो भ्रष्ट हो गया, अछूत हो गया। तो ये जो घृणा और नफरत हुई, उसका परिणाम हुआ कि विधर्मियों ने इसका बहुत लाभ उठाया। महर्षि दयानंद की बड़ी कृपा है कि उन्होंने इस बात को कहा कि जन्म से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। महर्षि दयानंद एक स्थान पर जब भोजन कर रहे थे, और भोजन एक बड़ा भक्त लेकर के आया था, और तथाकथित एक ब्राह्मण आ जाता और कहता, स्वामी जी आप नाई की रोटी खा रहे हो। जब उसने कहा स्वामी जी आप नाई की रोटी खा रहे हो, स्वामी जी ने रोटी हाथ में लेकर उसको दिखाई कि भाई नाई की रोटी नहीं, गेहूं की रोटी है। यानी जन्म से कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। इस चीज़ का संदेश ऋषि ने इस चीज़ को जो याद दिलाया कि भाई ऐसा नहीं है। और जो है अनेकों जगह दक्षिण भारत में ऐसी स्थिति थी कि तथाकथित जिसको अपन शूद्र कहते हैं, ये चलते थे और कच्चे रास्ते पर धूल में मिट्टी में इनके पैर के निशान हो जाते थे, और गलती से यदि किसी का पैर पड़ जाता था तो कहता है कि ये भी शूद्र हो गया है। एक अंधविश्वास का एक क्रम था कि ऐसे जो लोग हैं वो अपने पैरों के पीछे झाड़ू बांधकर चलते थे ताकि पैरों के निशान जो वो समाप्त हो जाए, और ये घृणा और नफरत के भाव जो न रहे। आर्य समाज ने, ऋषि दयानंद के अनुयायियों ने इस विषय में बहुत श्रम किया है और बहुत त्याग किया है, बलिदान भी दिए इस चीज़ को लेकर के, ताकि जिनको लोग अछूत और दलित कहते रहें उनको जो है उनके साथ उनको पढ़ाना लिखाना, उनके साथ बैठ करके भोजन करना, और उनके सामाजिक उत्थान के अंदर बहुत बड़ा कार्य महर्षि दयानंद और उनके अनुयायियों ने किया, जिसका परिणाम है सामाजिक चेतना आज जो है
राजकीय स्तर पर भी जो है लोगों में जागरूकता आ गई है। तो इस चीज़ को लेकर के कि शिक्षा से कोई किसी को वंचित नहीं कर सकता, व्यक्ति जो छोटा और बड़ा अपने कर्मों के आधार पर होता है। तो इस प्रकार से ऋषि दयानंद ने इन वर्णों की व्यवस्था विस्तार से बतलाई। साथ साथ में एक बात और समझाई कि संसार का सारा व्यवहार लेने और देने से चल रहा है। यानी लेने और देने का मतलब है कि ब्राह्मण जो है पढ़ाने का कार्य कर रहा है और ब्राह्मण को देने का माने सैलरी देने का, वेतन देने का, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति का कार्य वैसे कर रहा है। जिस मंत्र को बोला जा रहा है वहाँ पे आप देखिए, आँखों से हम देखते हैं, कानों से सुनते हैं, रसना से चखते हैं, नासिका से सूंघते हैं। ये सब सूंघने के पश्चात वाणी से व्यक्ति बोल रहा है जो उसने देखा है, जो उसने सुना है, जो उसने चखा है, ये खट्टा है कि मीठा है, इसको कौन बतला रहा है? मुंह में जो वाणी वही बतलाने का कार्य जो कर रही है। ठीक इसी प्रकार से क्षत्रिय भी यही कार्य को कर रहा है। वह हाथ से रोटी का ग्रास लेता है और रोटी का टुकड़ा लेकर अपने हाथ में नहीं रखता, मुंह को दे देता है। यानी वही स्थिति बनी हुई है कि क्षत्रिय माने राजा प्रजा से टैक्स लेता है और टैक्स लेने के पश्चात प्रजा के हित में, राष्ट्र के विकास में उसको पैसे को जो है वो लगा देता है। तो वहाँ भी लेन और देन का वो चल रहा है। व्यापारी को आप देखो, पेट के अंदर जो भी हाथ से उसने मुंह में डाला है वो जो है मुंह में नहीं रहता, हाथों के पास नहीं रहता, बल्कि जो है उधर में चला जाता है जहाँ जठराग्नि उसका रस रक्त तैयार करती। और उसके पश्चात रक्त जब बन जाता है तो हाथों को, सिर को, पैरों को सब जगह पहुँच जाता है। यानी कच्चा माल लेना और उसको पक्का करके वापस जो है वो तीनों वर्णों को पहुंचाने का कार्य करता है। तो दान और आदान, लेना और देना, ये समाज की प्रक्रिया है और उसकी तुलना इस शरीर के द्वारा समझाई। तो ये तीनों के तीनों, चारों के चारों वर्ण इस प्रकार से जो कर रहे हैं। और चौथा जो है बड़ा तप करता हुआ इन तीनों को संभालने की सेवा कर रहा है। इसलिए ऋषि दयानंद ने इस बात को कहा कि जन्म से कोई छोटा नहीं है और कोई बड़ा नहीं है, सब बराबर की स्थिति में खड़े रहेंगे तो ऊंचे नीचे रहेंगे, सोएंगे तो सब एक लेवल पर आ जाएंगे। तो अपने अपने कर्मों के आधार पर सभी का अपना अपना महत्व है। सामाजिक दृष्टि से हम सब बराबर हैं। ये संकेत यहाँ पर जो दिया ऋषि दयानंद ने मंत्रों को दे करके। उसके पश्चात आश्रम की व्यवस्था का भी संकेत महर्षि ने दिया। यानी मोटे रूप से निवेदन करूं तो सामाजिक दृष्टि से मनुष्य के 4 विभाग है जिनको अपन वर्ण कहते हैं, और व्यक्तिगत दृष्टि से भी 4 विभाग किए गए जिसको आश्रम कहते हैं। 25-25 वर्ष का एक आश्रम। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास है। और इस चीज़ को बतलाया है कि ब्रह्मचर्य एक प्रकार से आधारशिला है। मकान की नींव जितनी मजबूत होगी मकान उतना ही टिकाऊ होगा। नींव यदि कमज़ोर होगी तो मकान धड़ाम से गिर जाएगा। इसलिए पहला जो आश्रम है जिसको ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं, इसमें यदि जो है प्रारंभिक अवस्था के अंदर लड़के और लड़कियों ने तप किया है, शारीरिक शक्ति का विकास किया है, बहुत पढ़ लिख करके बौद्धिक शक्ति का विकास किया है और ईश्वर की उपासना करके आत्मिक शक्ति का विकास किया है, यानी ठीक प्रकार के पिलर पर वो खड़े हुए 25 वर्ष तक, तो निश्चित रूप से अगले 3 आश्रम भी उसके ठीक बनेंगे। इसलिए अथर्ववेद के अंदर ब्रह्मचर्य सूक्त आता है। वहाँ ब्रह्म शब्द की जो चर्चा की गई कि मैं ब्रह्म मने परमात्मा को प्राप्त करूँगा, ब्रह्म ने वेदों का जो है स्वाध्याय करूँगा, ब्रह्म ने जीवन के अंदर मैं बड़ा बनूंगा। उस ब्रह्मचर्य सूक्त में जितने मंत्र 15 बार लगभग तप शब्द का प्रयोग है। यदि इस अवस्था के अंदर आपने तप नहीं किया, अनुकूलता और प्रतिकूलता सहन करने की ताकत नहीं आई, शक्ति नहीं आई जीवन के अंदर, मान और अपमान को सहन करने का स्वभाव नहीं बनाया, तो आने वाले जीवन के अंदर आप फिर जो है वो मजबूती से आगे नहीं बढ़ सकोगे। आज तो सारी सुविधाएं मिली हुई है, लेकिन 40-50 साल पहले जब गुरुकुल में पढ़ते थे, जज्जर की व्यवस्था थी कि पैरों में चप्पल नहीं होती थी और भयंकर सर्दियों दिसंबर और जनवरी की तो सिर के ऊपर भी कंबल नहीं डाल सकते थे। आप सोच सकते हो दिसंबर और जनवरी के महीने में नंगे पैर और शौचालय नहीं थे, खेतों के अंदर 4 बजे उठ करके जाना पड़ता था। बरसात जिस समय होती थी 1 या 2 बरसात को छोड़कर, उसके बाद जब बहुत तेज बरसात होती थी छुट्टी हो जाती थी और सबको मैदान में निकाल देते थे ताकि तुम्हारा शरीर
बरसात को मैंने पानी को भी सहन करने के योग्य बने, सर्दी को भी सहन करने के योग्य बने, गर्मी को भी सहन करने के योग्य बने। ये 25 साल बहुत तप के हैं, और यदि इस अवस्था में तुम तप कर लोगे और सारी अनुकूलता और प्रतिकूलता की स्थिति को यदि शरीर तुम्हारा सहन कर लेगा, तो आने वाला समय जीवन के अंदर बहुत सुखद रहेगा। और बाल्यकाल के अंदर ही जो ज़्यादा लुंज पुंज होते हैं, जो आराम जीवन व्यतीत करते हैं, वो छोटी थोड़ी से ऋतु परिवर्तन में कभी सर्दी हो जाएगी, कभी जुकाम हो जाएगा, कभी बुखार हो जाएगा। जिस व्यक्ति ने 25 वर्ष तक चने चबाए हों और उसके सामने हलवा रखोगे, उसके बाद तो हलवे का स्वाद उसको जितना आएगा, वो जन्म से हलवा खा रहा है, उसको वो स्वाद नहीं आ सकता। इसलिए तप का वहाँ पर ब्रह्मचारी के लिए बड़ा विस्तार से लिखा है। 4 बजे जो घंटी बजाई जाती है, आपको उठाया जाता, वो इसी दृष्टि से कि आपकी दिनचर्या नियमित रूप से हो जाए। प्रकृति के अंदर प्रातःकाल 3 से 6 बजे तक सत्व गुण की प्रधानता रहती है, और उस सत्व गुण की प्रधानता से हमारे मन में भी सात्विकता रहेगी। यदि भजन करने वाला भगवान की भक्ति कर रहा, उपासना, तो उसका मन लग जाएगा। पढ़ाई करोगे तो पढ़ाई में मन लग जाएगा, व्यायाम करो तो व्यायाम में मन लग जाएगा। इसलिए कहा गया कि सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। वेद के अंदर अनेक ऐसे मंत्र आते हैं कि जो व्यक्ति सूर्योदय से पहले उठता है, सूर्य का स्वागत करता है, वह जो है सूर्य अपना तेज उसको प्रदान करता है। प्रातः रत्नम दधाति, प्रातः अग्निम प्रातः इंद्रम, जिन मंत्रों का पाठ करते हैं, प्रातःकाल उठने वाला व्यक्ति हर प्रकार के रत्न, सुख और वैभव को प्राप्त करता है। और सूर्योदय के बाद जो व्यक्ति उठता है, मैंने पढ़ा रहता है, वहाँ इस बात को कहा कि सूर्य उसका सारा तेज हरण कर लेता है। उसके अंदर वो तेजस्विता नहीं रहेगी, वो स्फूर्ति नहीं रहेगी, शरीर अकड़ता हुआ रहेगा, उसका किसी काम को ठीक प्रकार से नहीं कर सकेगा। इसलिए अपने यहाँ पर परंपरा थी कि 9-10 बजे के बीच हम सो जाते थे, और 3-4 बजे के बीच जो उठ जाते थे, ये परंपरा थी ब्रह्मचारियों के लिए। और यदि वो इस प्रकार से योग्य बन गए, तब वहाँ पर कहता है कि तम द्रष्टुम अभिसंयंति देवा। 16 साल तक आचार्य ने ऐसा उसका निर्माण किया है। ऐसा निर्माण कर दिया है कि जिस प्रकार से बच्चे के जन्म होने पर बच्चे को देखने के लिए आते हैं माँ के पास, उसी प्रकार से जब स्नातक बन जाता है, उस स्नातक को देखने के लिए जो है विद्वान उपस्थित होते हैं कि इतना बड़ा योग्य एक जो विद्वान ब्रह्मचारी तैयार करके आचार्य ने हमें दिया है। तो इस प्रकार से ब्रह्मचर्य आश्रम जिसके अंदर वो अपनी तैयारी करता, गृहस्थ के अंदर पारिवारिक जीवन को व्यतीत करता, वानप्रस्थ के अंदर वो परिवार तक सीमित नहीं रह जाए, उसका सामाजिक जीवन हो, दूसरे के हित और कल्याण के अंदर भी अपने को लगाए, वने दूसरों के बच्चों को अपना बच्चा समझ सके और उनके भी सुख दुख के अंदर अपने आप को लगा सके। और साधना करता हुआ व्यक्ति एकांत सेवन करें, और साथ साथ में जो है जो गृहस्थ में जो रहते हैं वो उसमें शीतलता है उसको दूर करने का प्रयत्न करें। यह वानप्रस्थ के अंदर रहता है, और मोक्ष की तैयारी के लिए वह व्यक्ति संन्यास के अंदर जो प्रवेश करता है, और संन्यास के अंदर प्रवेश करता हुआ जीवन की नश्वरता को समझता हुआ व्यवहारिक रूप से जो है काषाय वस्त्र धारण कर लेता है। जिस प्रकार से अग्नि की लपट का जो कलर होता है, वो इस चीज़ को अनुभव करता है कि शरीर एक दिन अग्नि के अंदर भस्म होगा। ये शरीर